आनंद रंगनाथन की यैपिंग उन लोगों को पसंद आती है जिनको सब्जेक्ट के बारे में कख नहीं पता। अब जरा सुन लो इसको, एमजी नरेगा और जी राम जी के ऊपर कैसे बंदा जाकिर नायक की तरह पढ़ 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 कर जा रहा है। These charlatans must not succeed this time round over Manrega. The proposed amendment to this Rural Employment Guarantee Act are logical, rational, and much needed, pro-farmer, farmer-friendly. And these changes aim to enhance efficiency, expand coverage, and address implementation gaps in the region. That's number one. Brief. और तुम्हें लगा बस एमिन गॉड है? जरा सुन लो इसके पॉइंटर्स। Guaranteed wage employment days have been increased from 100 to 125 per rural household annually. The existing 100-day cap had become a restrictive upper limit with software barriers preventing more days in practice. Did you... मतलब इस शकरकंद के हिसाब से 100 दिन का कैप हैड बिकम टू प्रोहिबिटिव। आपको पता है कितने रूरल हाउस को मनरेगा के तहत 100 दिन तक का भी काम मिल पाता था? मात्र 2%। बाकी जितने भी रूरल हाउस होल्ड है वो 40-50 दिन ऑन एन एवरेज वर्क कर पा रहे मनरेगा के तहत। अबे जब सीलिंग बाइंडिंग ही नहीं है तो उसको 100 से 125 कर दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई सेंस ही नहीं है इस बंदे के अंदर। किसी ने रोका हुआ था कि 100 से ऊपर नहीं दे सकते रोजगार, वो भी नहीं मिल रहा ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन इनएफिशिएंसीज। लेकिन इसके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि भैया इतना रिस्ट्रिक्टिव हो गया था 100 दिन का कैप। Did you know only 8 million households could exhaust even the current quota against over 80 million active job cards? कर दिया खुद को रिफ्यूट अभी जो पीछे बोला था। अरे भाई जब इतने कम लोगों को पहले से ही 100 दिन तक का भी मिल रहा था बड़ी मुश्किल से, तो 100 का 125 लिख दे लॉ में, उससे क्या हो जाएगा? और बाय द वे जितने भी लोग अपोज्ड है जी राम जी बिल के, उन लोगों ने तो वेलकम किया है 125 को। एमजी नरेगा में 100 को बढ़ा के 125 कर देते। किसने मना किया था भाई? ये तो ऑब्जेक्शन भी नहीं है, ये एक कॉस्मेटिक चेंज है लोगों को भटकाने का। एक्चुअली में जो एसटीसी मारी गई है एमजी नरेगा की। Number 2, shift to joint funding between the center and states, 60-40 ratio. This change distributes fiscal responsibility, addressing concerns over center's growing burden and states shrinking fiscal space due to factors like GST and cesses. अबे तो जब स्टेट का फिस्कल स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ड्यू टू जीएसटी एंड सेस, वो कहां से और एडिशनल बर्डन बियर करेंगे इसका? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कैप ही नहीं लगाया था कि भाई स्टेट के पास कोई वर्क मांगने आए, स्टेट उसको प्रोजेक्ट अरेंज करके उसको काम दे, फंडिंग सेंटर करेगा, तब जाके भी 100 दिन पूरा नहीं हो पा रहा, 55 दिन नहीं कर पा रहे। अब तुम स्टेट को कह रहे हो इसका बर्डन तुम भी उठाओगे और इसका बजट पहले से हम फिक्स करेंगे, तो क्या और ज्यादा इंक्रीज होगा? फिर 125 दिन काम करने आएंगे लोग। आपको पता है 100 दिन से फालतू अब भी करवा सकते थे स्टेट काम, पर उसका फिस्कल बर्डन स्टेट पे बढ़ता, तो 100 दिन पार भी बहुत कम होता था। लेकिन इस बंदे को कख नहीं नॉलेज, बेसिक नॉलेज नहीं है, बकवास पे ले जा रहा है। Finally, 3, introduction of a 60-day pause in the scheme during peak agricultural seasons. The rationale is to prevent labor shortages in farming by ensuring workers are available for sowing and harvesting periods as notified by states based on logical agroclimatic conditions. This addresses issues of Manrega diverting rural labor from essential agricultural activities. आपको पता है नरेगा वर्कर डेली की कितनी दिहाड़ी कमाता है? 240 से 400 रुपए, जिसकी पेमेंट में भी केंद्र सरकार रुला देती है उनको। अगर कोई रूरल एलीट उनको इतना भी पैसा दे तो भी वो उनके लिए काम कर ले। अगर उसके बाद भी आपको शॉर्टेज पड़ रही है, इसका मतलब आप उनको इतना भी नहीं देना चाहते। आप चाहते हो 150 रुपए में वो खरीदे जाए, जिसको आनंद रंगनाथन बोला शॉर्टेज सॉल्व करना चाहते हैं। और सुन लो जरा इस भाजी पाव के डोगो को। In the last 11 years, tell me one thing that Modi has done that has been appreciated by the opposition. One, I hope Modi doesn't wake up one day and recommend breathing in of clean air, or the opposition leaders will pick up axes in their thousands and begin chopping trees. मतलब कोई लॉजिक है इस बात का? भाई भाजपा ने कौन सी तारीफों के पुल बांधे आज तक, मनमोहन सिंह सरकार के या नेहरू के या जो भी कांग्रेस की सरकार रही है? ऑपोजिशन का काम होता है अपोज करना। इसका मतलब क्या है कि अगर वो कुछ भी अपोज कर रहे हैं तो वो क्रेडिबल नहीं है हमेशा, क्योंकि इसको मोदी का डोगो बनना है। मतलब इसके चेले चपाटों को लगता है बहुत ही बड़ा इंटेलेक्चुअल है जिससे डिबेट करने को लोग डरते हैं। जब मर्जी आकर मेरे से डिबेट कर ले, फार्म लॉस पे और मनरेगा पे, और भी जो इसने उल जलूल बातें बोल रखी है। फटी में भगा फिरता है ये, ट्विटर पे ब्लॉक करके बैठा हुआ है मेरे को हर जगह से। इसको बोलना जब मर्जी आके मेरे से डिबेट कर लेगा, बस टीवी में मोनोलॉग में बनता है फंदे खान, हमारे सामने आके कभी भिड़ ले।